Hey everyone, this side रोहित पांडे, सीपीसी सर्टिफाइड कोडर। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी सीपीसी जो है पास किया है या सीपीसी आप कर रहे हैं, ठीक है, और आप क्वालिफाई करने वाले हैं, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि हम इंटरव्यू के लिए यार अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। इंटरव्यू के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इंटरव्यू कैसे देना है, या क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर आउट करूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्या चीजें बोलनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं वो जो आईसीडी सीपीटी से रिलेटेड है वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं जो भी अभी बताऊंगा वो सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर की एक तरह से चीजें बता रहा हूँ। मैं धीरे धीरे और भी सीरीज लेके आऊंगा जहां पर मैं आपको फुली प्रिपेयर्ड करूंगा, कैसे आपको इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे इंटरव्यू देना है। तो अभी हम सिर्फ हल्की फुल्की बातें जो हैं वो शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो जैसे हम आते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले जो आप इंटरव्यू के पास जाते हैं, ठीक है, सो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें जो है ना आपको याद रखना है कि पहले तो अपने नाम से शुरुआत करनी है। जैसे लाइक माय नेम इज रोहित पांडे, आई लिव इन दिल्ली, आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग। ओके, सो इस तरह से अपने आप को स्टार्ट करना है। मतलब गिव योर प्लेस इंफॉर्मेशन, अपनी प्लेस इंफॉर्मेशन दो। एजुकेशनल पार्ट जो है उसको थोड़े से क्लियर आउट करो कि क्या है, क्या किया था आपने, अब मेडिकल कोडिंग क्यों कर रहे हो, है ना। सो मतलब मेडिकल कोडिंग का कैसे पता चला, ये क्वेश्चन वो बाद में भी पूछ सकता है और आप अपनी तरफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर कोई आपको एक्सपीरियंस है, जैसे आपने अलग अलग फील्ड में काम किया है, वो एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और मेन ये है हॉबी। अगर हॉबी आपकी नहीं है तो जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है कई बार कि जो इंटरव्यूअर पूछता है कि आपकी हॉबी क्या है, फिर आप बोलते हो बुक्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बुक्स से कुछ पूछने लग जाता है। फिर आप मतलब आप अगर हॉबी आपकी नहीं है और आपने सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया है, तो क्या होता है उसके बाद जब आपसे वो पूछता है कि चलिए ठीक है मुझे दो तीन बुक्स के बारे में बताइए, या जो आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी, तो वहां पर ना आप हेजिटेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज नहीं करनी है। और अगर आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं तो ठीक है बताओ, अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो उसको स्किप कर दो, मत बताओ। ठीक है, तो एक छोटा सा मतलब अपना जो भी इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा छोटा सा देकर अपने आप को क्लियर आउट करो कि मतलब उतना दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगर वो कोई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करता है तो करेगा। ठीक है, उसके बाद सबके माइंड में यही आता है कि यार मेडिकल कोडिंग के लिए मतलब हम कैसे प्रिपेयर करें। तो आपको ये पता होना चाहिए जो मेडिकल कोडर्स को जो हायर करते हैं वो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया या क्लिनिक्स फॉर मैनेजिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन बिलिंग्स। ओके, सो मेडिकल कोडर को जो है वो फैमिलियर होना चाहिए किससे, आईसीडी सीपीटी हिपिक से। और उसके साथ जो सबसे बेस्ट और सबसे मेन चीज जो है वो है एनाटमी। एनाटमी अगर आपको अच्छे से क्लियर है ना तो आपका आधा काम हो गया, क्योंकि जो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना वो गाइडलाइंस और ये सब तो पूछते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो एनाटमी, अगर आप फ्रेशर हैं तो एनाटमी पे वो उनका ज्यादा जोर होता है एज कम्पेयर टू आईसीडी और सीपीटी। ठीक है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि यार मुझे जो है ना एनाटमी का पार्ट पता होना चाहिए। जैसे सिग्मोइड कॉलम है तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में लेटरलिटी भी याद होनी चाहिए आपको कि मेरे सिग्मोइड कॉलम का किस साइड होता है, अपेंडिक्स किस साइड होता है, जो भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, है ना, सुफिक्स और ये सब, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इस जब अगर आपको ये चीज क्लियर आउट है ना तो आपके लिए इंटरव्यू जो है आसान हो जाएगा। इसके बाद जैसे एचआर आमतौर पे पूछ लेता है कि भाई तुम ये कंपनी जो है वो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी ही कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो इसके लिए भी आपको जैसे होता है कि अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि मैंने जो है इसके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा है और ये रेपुटेड कंपनी है और मैं भी इसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर कंपनी। ओके, तो वो बोलेंगे कि आप वर्क स्ट्रेस कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको बतानी है। ठीक है, और कैसे अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन करोगे। फिर ट्रैवलिंग का, जैसे आप अगर
एक एरिया है जहाँ से कैब आपका मिलता है, अगर उससे थोड़ा सा दूर है, और बट आपको ये मतलब ये जॉब चाहिए ही चाहिए, तो आपको फिर उस वो पूछेंगे कि यार आप इतनी दूर रहते हो, कैसे मैनेज करोगे। तो उसके लिए भी आपके पास एक आंसर रेडी होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आमतौर पे बोला जाए कि भाई इंटरव्यू हार्ड होता है या मतलब कैसा होता है, तो मैं यही कहूंगा कि इंटरव्यू कोई इतना हार्ड नहीं होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि इंटरव्यू हार्ड नहीं होता है अगर आपको चीजें क्लियर आउट है। ठीक है। अगर आप क्लियर आउट नहीं है, आप झोल मोल कर रहे हो चीजों को, क्योंकि जो देखो जो भी आप बताओगे ना, फिर उससे वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अगर वो कोई बॉडी ऑर्गन का पूछ रहे हैं, या कोई ऑर्गन सिस्टम पर्टिकुलर पूछ रहे हैं, या कोई ऑर्गन पूछ रहे हैं, उससे रिलेटेड डिजीजेस पूछ रहे हैं, तो यू शुड नो उसको, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ना, तो सीधा सीधा क्लियर क्लियर आप मना कर दो। जैसे एचआर है या मैनेजर, मतलब जो भी है, वो पूछता है, इंटरव्यूअर है वो पूछता है, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछता है या नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको नहीं पता है ना, तो भाई प्लीज आप सीधा सीधा मना कर दो। ये मत करो कि नहीं, मतलब झोल मोल मत करो, क्योंकि फिर वो ना, जो झोल मोल है ना, वो सामने वाले को पसंद नहीं आता है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, अपना आंसर क्लियर आउट करके दोगे, सीधा सीधा दोगे, वो उनको ज्यादा पसंद है। ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी अगर जाता है फ्रेशर, ठीक है, उनको पता होता है वो कितने पानी में है। ठीक है। उनको ये भी पता है कि हमें जो है वो कुछ महीने इसको देके सिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो उनको पता है, और वो यार रेगुलर इतने सारे लोगों को डील करते हैं ना, तो वो जानते हैं किसका क्या बिहेवियर है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने से ये होगा ना कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्यों? उनको पता होगा कि यार ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, अगर इसको हेल्प की जरूरत होगी तो ये हेल्प मांगेगा। ठीक है। अगर इसको सीखना होगा तो ये सीखेगा। बट अगर आप झोल मोल करेंगे ना, तो वो चीज जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। फिर आईसीडी हो गया, सीपीटी हो गया, हिपिक्स हो गए, उसके कोड्स पता होने चाहिए, उसके गाइडलाइंस जो है ना, और न्यू गाइडलाइंस, जैसे कितने कोड जो है रिवाइज हुए, कितने कोड डिलीट हुए, है ना, इनके नंबर्स पता होने चाहिए। और जो भी मतलब गाइडलाइंस है ना, उनको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि वो उससे भी वो जो है पूछते हैं, तो वो भी अच्छे से क्लियर आउट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो अब आपको अगर क्लियर हैं, जैसे आईसीडी की गाइडलाइंस क्लियर है, सीपीटी की गाइडलाइंस क्लियर है, हिपिक्स अगर आप एक बार को छोड़ भी देते हैं तो शायद इतना असर नहीं पड़ता है। बट अगर आईसीडी और सीपीटी की अगर गाइडलाइंस आपको क्लियर आउट नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है। फिर आपको जो अगर सीपीटी अगर है, सीपीटी है, तो सीपीटी के कोड्स जो हैं, जैसे 10,000 से 90,000 जो है 99,000, वो आपको क्लियर आउट होना चाहिए। अनलिस्टेड कोड्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप से वो पूछेंगे 10,000 सीरीज से 90,000 सीरीज तक जो है आप बताइए, तो आप कैसे आप बताएंगे कि 10,000 सीरीज जो है वो इंटीग्मेंट्री के लिए होती है, 20,000 मस्कुलोस्केलेटन के लिए होती है, 99,000 जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आई मीन एएनएम के लिए होती है, इवोल्यूशन मैनेजमेंट के लिए होती है। तो ये सारे कोड्स ना आपको जो है वो मतलब पता होने चाहिए, कि आप जो है कैटेगरीज में बांटते हुए ना उस चीज को क्लियर आउट करके बता सकें। ये सारे क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। फिर अगर आपने मान लीजिए कोई सीरीज बताई, तो उससे फिर वो कुछ कोड्स पूछेंगे, जैसे आपको कुछ प्रोसीजर के कोड याद होने चाहिए, जैसे लैक्सरेशन हो गया, आर्थ्रोसेंटेसिस हो गया, लुम्बर पंचर हो गया, है ना। सो ये सारे कोड्स जो है, इंसिजन एंड ड्रेनेज हो गया, इस तरह के प्रोसीजर जो है आमतौर पे जो है रेगुलरली यूज होते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं और भी जो वीडियोस लाऊंगा उसमें मैं प्रोसीजर्स जो हैं वो भी अच्छे से क्लियर आउट करूंगा। और भी और क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। अगर आपको टर्मिनोलॉजी, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे एक बार क्या हुआ था कि सुसाइडल आइडिएशन को मैं आइडिएटेशन बोला था, बिकॉज मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो जो टर्मिनोलॉजी थी उसको मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा था। तो मैं कई बार मैंने उसी को रिपीट किया, सुसाइडल आइडिएटेशन, जबकि मुझे आइडिएशन बोलना चाहिए था। जैसे डायवर्टिकलाइटिस है, तो उसको मैं कुछ और ही बोल रहा था, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि हम जैसे आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, या फिर आपने मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपके लिए वर्ड्स जो है ना थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंशिएट करने पे, प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई वर्ड ऐसा है जो नहीं बोला जा रहा है या जिसमें दिक्कत आती है, तो आप वो ना मत बोलो, क्योंकि सामने वाले पे एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो आप कोशिश करें जो चीजें आपको आती हैं, जिसपे आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा महारती टाइप का हूँ, तो आप उस पे ज्यादा फोकस करें, ताकि इंटरव्यूअर को आप उस तरफ ले जा सकें कि मुझसे वो क्वेश्चन पूछे जाएं। तो अगर आप इस तरह करते हैं, तो जॉब जो है वो आपके हाथ में होगी। और
फिर आती है सैलरी की बात। सैलरी की बात जब वो पूछते हैं कि आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है, तो आपको ये नहीं कहना है मेरी इतनी इतनी एक्सपेक्टेशन है, आपको ये कहना है कि एज पर कंपनी नॉर्म्स मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। क्योंकि आप अगर फ्रेशर हैं और आप अपनी डिमांडें रखते हैं तो वो दिक्कत कर देता है। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी कोई भी चीज नहीं कहेंगे जो आपको जॉब दिला, मतलब जॉब से दूर कर दे। तो आप ये कोशिश करेंगे कि आपको जॉब मिले। तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन एक पॉजिटिव वे में रखेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। आप जब गेट से एंट्री करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है विश करेंगे उनको। उसके बाद से जब होगा क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जब चीजें आप करेंगे ना एक पॉजिटिव वे में, तो वो आपके लिए होगा। उससे पहले जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं तो थोड़ा सा अपने आप को पानी पी लें, और अपने आप को जैसे अगर आपके पास रुमाल है तो अपने आप को पूरी तरह से पोंछ लें, ताकि जो स्वेट है या कोई पसीना या ऐसा कुछ लग रहा है तो वो क्लियर आउट हो जाए। या आप वॉशरूम में जाके अपने मुंह को धुल सकते हैं, ताकि आप एक और अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लें। एक ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं ये नॉर्मल चीजें हैं जो आमतौर पे एक इंटरव्यूअर नोट नहीं करे, मगर हमें इस तरह से अपने आप को ड्रेसअप करना चाहिए। अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करना चाहिए। अगर चश्मा पहनते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर लें, उस पर दाग नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें जो है आपकी पर्सनैलिटी को शो करेगी। ठीक है, और फिर एनाटमी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो उसको अच्छे से क्लियर आउट कर लें। कुछ सफिक्स हो गए, प्रेफिक्स हो गए, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप करके जाते हैं तो आप 100% जो है वो इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। और भी ऐसी इंटरव्यू सीरीज जो है मैं लाता रहूंगा आपको। मैं आपसे, और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो कि क्या क्वेश्चंस, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप वो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत जो है उसका जवाब दूंगा, और नहीं होगा तो उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके लिए पेश करूंगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।